अब्बा जी बूढ़े हो गए थे और चलते चलते दीवारों का सहारा लेते थे। नतीजतन दीवारों का रंग खराब होने लगा। जहां भी वो छूते थे वहां दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशानात छप जाते थे। मेरी बीवी को जब पता चला तो वो अक्सर गंदी नजर आने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती। एक दिन सर में दर्द हो रहा था तो अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलते हुए दीवारों पर तेल के दाग बन गए। ये देखकर मेरी बीवी चीख उठी और मैंने भी गुस्से में अपने वालिद को डांट दिया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों को हाथ न लगाएं। वो बहुत गमगीन नजर आए। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई, मगर उनसे कुछ न कहा। अब्बा जी ने चलते हुए दीवारों को पकड़ना छोड़ दिया और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगे, जो उनके लिए बिस्तर मर्ग बन गया और कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हो गए। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया और मैं उनके तासुरात को कभी फरामोश नहीं कर सका और उसके फौरन बाद अपने आप को उनकी मौत के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाता हूँ। कुछ देर बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से प्यार करता था, ने मुसव्विरों को दादा की उंगलियों के निशानात साफ करने और इन इलाकों को पेंट करने की इजाज़त नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और जिद्दत पसंद थे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो मेरे वालिद के फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स को नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानात के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बनाएंगे और एक मुनफरद डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वो प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर फर्द ने हमारे मुनफरद डिज़ाइन की तारीफ़ की। वक्त के साथ साथ मैं भी बूढ़ा होता गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे याद आए अपने वालिद से मेरे कहे हुए अल्फाज और सहारे के बगैर चलने की कोशिश की ताकीद। मेरे बेटे ने यह देखा और फौरन मेरे पास आया और चलते हुए मुझे दीवारों का सहारा लेने को कहा, इस खदशे का इजहार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े हुए है। मेरी पोती फौरन आगे आई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के लिए भी यही किया होता तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहते। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफे पर बिठाया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी उस्तानी ने उसकी ड्राइंग की तारीफ़ की थी और उसको बेहतरीन रिमार्क्स दिए थे। खाका दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशान का था। उसके रिमार्क्स थे, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया और अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा, जो अब नहीं थे। हम भी वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। अपने घर वालों को भी बताएं कि ये बुजुर्ग कीमती होते हैं। दीवारें और चीज़ें कभी कीमती नहीं होती।